मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। लेकिन आपको पढ़ाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं तो मतलब आप इस टॉपिक को ऑलरेडी जानते हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लास्ट तक देखें। और इसके अलावा भी आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको लास्ट में भी एक दो क्वेश्चन दूंगी जिस टाइप के क्वेश्चन क्या है पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला ये है कि आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है। दूसरा ये है कि कोयला का जलना किस टाइप की अभिक्रिया है। तीसरा ये है कि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो उसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। चौथा, ये अभिक्रिया दे रखी है कि इसमें ये किस टाइप की अभिक्रिया है। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं तो अच्छा है, आप पहले से जानते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लास्ट तक देखें, आपको इनके आंसर मिलेंगे और इसको प्रॉपर समझ पाएंगे कि किस टाइप की अभिक्रियाएं होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। यानी कि उन अभिकारकों के बीच में होता है क्या है जिससे नया पदार्थ बनता है। होता है ये है कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु के बंध आपस में या तो टूटते हैं या जुड़ते हैं, और उनके टूटने और जुड़ने से क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। होता क्या होता है, परमाणु के आबंध आपस में टूटते हैं या जुड़ते हैं, उनसे एक नया पदार्थ बनता है। जिसमें वो हर प्रकार से बताने की कोशिश कर रही हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है कि दे रखा और रासायनिक अभिक्रिया क्या है, दो पदार्थों का मिलना या परमाणुओं के आपस में बॉन्ड का टूटना या जुड़ना। तो मैं हर टाइप से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आज रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारा पहला प्रकार है वो होगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। आप पहले सबका मीनिंग समझ लीजिए। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जहां पे क्या होंगे, दो अभिकारक आपस में जुड़ रहे होंगे, मतलब वो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगी। माना ए क्या है, ए है, बी है, और ये दोनों मिलके क्या हो गया, ए बी बन गए। जहां पे क्या होंगे, दो या दो से क्या होंगे, अधिक पदार्थ मिलके एक सिंगल उत्पाद देंगे। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, कितने, एक सिंगल उत्पाद देंगे। वहां पे क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। या तो ए बी सी तीन हो सकते हैं, इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, ए बी सी। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, तीन अभिकारक हैं और मिलके क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। जहां पे इस प्रकार से होगा, दो से अधिक अभिकारक मिलके क्या करेंगे, एक सिंगल उत्पाद बनाएंगे, वहां पे क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगी। डेफिनेशन क्या होगी, दो या दो से अभिकारक मिलके जब एक एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या होता है, जैसे कोयला का जलना। कोयले का जलना, कोयले के जलने, कोयला मतलब कार्बन, जलना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये आपस में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है, दो अभिकारक थे, कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह से जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को जब इसमें क्या डाल दिया जाए, वाटर डाल दिया जाए, पानी डाल दिया जाए, तो ये बन जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड एक, पानी दो, इन दोनों ने मिलके क्या कर दिया, एक उत्पाद बनाया जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो मिलके एक बना रहे, तो कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे एक बात और समझने की है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है इसे आपको बिन बूझा चूना भी कहा जाता है। बिन बूझा चूना भी कहता है। जब बिन बूझा उसमें पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना। इस बुझे हुए चूना जो है ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे काम आता है। किस काम आता है, इसे जो है घरों में सफेदी में उपयोग किया जाता है। किस में काम किया जाता है, घरों में सफेदी के लिए प्रयोग किया जाता है।
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकता है, वो क्वेश्चन इस तरह से है कि जब हम क्या करते हैं, घरों में सफेदी करते हैं, और सफेदी करने के क्या होता है, 2 या 3 दिन बाद हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी जो दीवारें हैं वो उनमें क्या आ गई, ज्यादा चमक आ जाती है। तो ये कौन सा कारण है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो दीवारें उनमें 2-3 दिन बाद ज्यादा चमक आ जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही हमारी दीवारें क्या होती है, चमकने लगती हैं। अब जो हमने पुताई करी थी किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना रह के 2-3 दिन बाद क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसके कारण क्या होती, दीवारें चमकने लगती है। इसे चूना पत्थर या मार्बल, और एक और इम्पोर्टेंट नाम जो है वो है संगमरमर। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि चूना पत्थर का सूत्र क्या है, संगमरमर का सूत्र क्या है, और बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है, दूसरा क्या था, बिन बुझे चूने का सूत्र क्या है। ये डायरेक्टली कई बार पेपरों में पूछ ले जाते हैं। ये होगी आपकी संयोजन अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया देख लीजिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ये मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। संतुलित कर दीजिए तो ये संतुलित हो जाएगी। मैं बीच में संतुलित करने के लिए छोड़ दूंगी, तो आपको वहां पे संतुलित करनी, ताकि आपकी प्रैक्टिस क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। जिससे नहीं आता है वो मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ जाएगी। कई बार संतुलित करने के लिए भी। दूसरा टाइप जो है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वियोजन मीन्स, वियोजन का मतलब होता है टूटना। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे माना कोई अभिकारक था ABC, और इसने टूट के इसने AB और प्लस C बना दे। आप देख रहे हो कि एक अभिकारक था और इसने टूट के कितने बना दे, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना दिया। इसकी डेफिनेशन होता है कि जब एक अभिकारक टूट के छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पे ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और प्लस इसमें क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, एक अभिकारक है और 2 उत्पाद बन गए हैं। इसका क्या नाम बताया था मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट का संगमरमर या चूना पत्थर, और कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना। तो ये आपकी एक अभिक्रिया होगी। इसी तरह से दूसरा हो सकता है जब क्या होता है, फेरस सल्फेट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ये गर्म करने पे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। आप देख रहे हो एक अभिकारक था और इसने कितने बना दिए, 3 अभिकारक बना दिए। इसमें एक और चीज है जो ऑब्जर्वेशन में आ सकते, पूछा जा सकता है कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो जब फेरस सल्फेट जो होता है ये हमारा हरे रंग का होता है, और जब इसे गर्म किया जाता है तो इसका रंग परिवर्तन होकर क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। ये चीजें अक्सर एग्जाम में पूछी जाते हैं, जो कि हम पढ़ते समय क्या मिस कर देते हैं। तो हमें ऑब्जर्वेशन भी ध्यान रखनी है कि कौन सी क्या क्या चेंजेस। एक और एग्जांपल लीजिए, जब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो होता क्या है, ये सिल्वर अलग हो जाता है इसमें से, और क्लोरीन आपकी अलग हो जाती है। इसे संतुलित कर दीजिए, क्लोरीन अलग हो जाती है। तो इसमें एक और ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, जो ये सिल्वर क्लोराइड होता है ये आपका श्वेत कलर का होता है, जबकि जब इसका क्या होता है, इसमें अभिक्रिया हो जाती है तो जो नया उत्पाद बनता है वो हमें धूसर रंग का मिलता है। धूसर यानी ग्रे कलर का, ग्रे कलर का हमें नया उत्पाद मिलता है।
ये अभिक्रिया भी पूछने लायक है क्वेश्चन पेपर में। ये इस तरह से पूछी जाती है, जब क्या होता है सिल्वर क्लोराइड्स में अभिक्रिया कराई जाती है तो ये सिल्वर और क्लोरीन बना लेता है, तो इसे किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जाएगी। तो हमें 2-3 ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे कि गर्म करके, विद्युत अपघटन करके या सूर्य के प्रकाश में रख के। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते कि सूर्य के प्रकाश में कैसे अभिक्रिया हो जाएगी, तो वो कुछ गर्म करके या विद्युत अपघटन ऐसा क्या होता है टिक लगा के आ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको जरूर से ध्यान रखना है, वो ये है कि जब क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ये है सिल्वर ब्रोमाइड को जब क्या कहते हैं सूर्य के प्रकाश में इसको भी रखते हैं तो इसमें क्या होता है सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ किया जाता है, इसे श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार LT में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आपको वियोजन अभिक्रिया मिलती है। वियोजन अभिक्रिया मतलब जब एक से क्या हो, एक से अधिक पदार्थ मिलते। एक और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, जैसे क्या है वाटर है, वाटर को जब क्या विघटित किया जाता है तो ये क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या करें, इसे गर्म करें, गर्म करेंगे क्या वाटर का मॉलिक्यूल वाटर ही रहता है, तो क्या करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विद्युत अपघटन किया जाता है, अपघटन किया जाता है। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन बनता है वो सेम बनता है कि जब हम वाटर को क्या वियोजित करते हैं, अपघटित करते हैं, तो ये आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा क्या किया जाएगा, इसे विद्युत अपघटन किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, सूर्य के प्रकाश में लिखा जाएगा। तो इस तरह से क्या होते हैं क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि कोई पदार्थ X है, जब इसको पानी में डाला जाता है तो एक उत्पाद बनाता है Y, और उस उत्पाद की जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें एक नया पदार्थ मिलता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। अब आपको बताना ये है कि ये X कौन सा पदार्थ होगा और ये Y कौन सा पदार्थ होगा। आप इसके क्वेश्चन करिए, नीचे कमेंट्स में दे दीजिए, आप इसको सॉल्व करें और नीचे कमेंट में लिखिए। मैं इसका आंसर आपको अगले टॉपिक में बताऊंगी। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होती है, और उसके अलावा होगा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है।